गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन का पार्ट सेकेंड। आशा करता हूँ पार्ट फर्स्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके पार्ट फर्स्ट में कोई डाउट नहीं बचे होंगे। और मैं पार्ट सेकेंड को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपके पार्ट फर्स्ट में कोई डाउट्स नहीं बचे हैं, उसी तरह आपके पार्ट सेकेंड में भी कोई डाउट्स नहीं बचेंगे। चलिए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्टार्ट कहाँ करना? वाइल से। वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑफ ऑल दिस। वाइल जब आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था ऑफ ऑल दिस इन सब के बारे में। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हेयर्ड मैंने सुना, माई नेम मेरा नाम कॉल पुकारा जा रहा था। तब मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा था। इट वॉज माई टर्न जब मेरी बारी थी टू रिसाइट। रिसाइट में क्या होता है? बताना। ऐसे शाब्दिक अर्थ तो दोहराना होता है, लेकिन यहाँ बताने के सेंस में लिया गया है। इट वॉज माई टर्न या मेरी बारी थी टू रिसाइट बताने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle? पहले हम लोग कठिन वर्ड देख लेते हैं। आई गिव, गिवन लिखा है ना। गिवन मतलब होता है देना ना। टू बी एबल, एबल में क्या होता है? योग्य होना। टू बी एबल में होता है योग्य होना। टू से बोलने के, दैट ड्रीडफुल, ड्रीडफुल में होता है भयानक या डरावना। रूल नियम ऑफ पार्टिसिपल क्या? वाट वुड आई नॉट हैव बीन गिवन, इसको थोड़ा समझ लेना। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। इतने का वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। टू बी एबल योग्य होने के लिए, टू बी एबल योग्य होने के लिए। टू से बोलने के, दैट ड्रीडफुल रूल उस भयानक नियम को, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के यानी उस पार्टिसिपल के भयानक नियम के बोलने के योग्य होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं दे सकता था या मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। आल दो पूरा का पूरा यानी जो नियम है वो पूरा का पूरा सुनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। वेरी लाउड जोर जोर से, एंड क्लियर स्पष्ट यानी उस नियम को, उस भयानक नियम को जोर जोर से बिल्कुल स्पष्ट सुनाने के लिए, योग्य होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप में क्या होता है? रुक जाना। आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं रुक गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द यानी शुरुआत में। फर्स्ट वर्ड का मतलब पहले शब्द या शुरुआत में, लेकिन मैं शुरुआत में ही रुक गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कन, वो मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। आई हेयर्ड, हेयर्ड में क्या होता है? सुनना। आई हेयर्ड मैं सुना। एम हैमेल, एम हैमेल से टू मी, मुझसे बोले। मैंने सुना कि हैमेल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है बेटा? डांटना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत खराब महसूस कर रहे होगे, तुम वैसे भी बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, ऐसा है। सी हाउ देखो, हाउ इट इज ऐसा है। एवरी डे प्रत्येक दिन। वी हैव सेड हम बोलते हैं, टू आवर सेल्फ खुद से, यानी हम लोग प्रत्येक दिन खुद से बोलते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है।
आई शैल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम, हम कहाँ आ गए हैं। मतलब हमारा जो दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेंस, उनको क्या कर लिया गया है, गुलाम बना लिया गया है। वही कहना चाहते हैं कि अब हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं। जो हम लोग रोज़ सोचते थे आज नहीं कल से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अब हम लोगों को जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। वही वो कह रहे हैं, सी देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं। आउट दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी समस्या है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी समस्या है। विद अल्सॉस के साथ। सी पुट्स ऑफ, पुट्स ऑफ में बेटा क्या होता है, टाल देना। पुट्स ऑफ में होता है टाल देना, वे टाल देते हैं लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, कल पर, यानी वो सीखने को कल पर टाल देते हैं। नाउ अब, दोज फिलो, वे लोग, आउट देयर जो बाहर के हैं, यानी बाहरी लोग, अब वह बाहरी लोग विल हैव द राइट्स, उनके पास अधिकार होगा, टू से बोलने का, टू यू तुमसे, यानी अब उनके पास तुमसे बोलने का अधिकार होगा, यानी वो जो कुछ भी तुमसे कहेंगे वही तुमको करना होगा। अगर हाउ इट इज, ऐसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, दिखावा करना। प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, दिखावा करना। तुम लोग फ्रेंच होने का दिखावा करते हो। एंड यट, और अभी भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, तुम्हारी खुद की भाषा। और अभी भी ना तो तुम लिख सकते हो और ना ही अपनी भाषा बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे से फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वर्ष में इसका होता है बुरा होना, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सबके पास एक कारण है, रिप्रोच, दोषी ठहराने का। रिप्रोच में क्या होता है, दोषी ठहराने का, अवश्य, खुद को, यानी हम सबके पास खुद को दोषी ठहराने का पर्याप्त कारण है। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंशियस, उत्सुक नहीं थे। एंशियस में क्या होता है, उत्सुक होना। इनफ, पर्याप्त, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए, यानी तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफेयर, वो पसंद करते, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें जॉब में लगाना। पुट यू मतलब लगाना, यू तुमको, टू वर्क काम में, वो तुम्हें काम में लगाना ज़्यादा पसंद करते। ऑन अ फॉर्म, एक खेत में, और एट द मील, या फिर आरा मशीन में। सो वाइज टू, ताकि, हैव अ लिटिल मोर मनी, उनको थोड़ा और अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। ब्लेम में क्या होता है, दोष लगाना, और मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू, क्या मैंने अक्सर तुमको नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ को पढ़ाने की बजाय, तुम्हारे पाठ को पढ़ाने की बजाय क्या मैंने तुमको अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव अ हॉलीडे, तो क्या मैंने छुट्टियां नहीं दी। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात बोलते हुए। एम हैमेल वेंट ऑन, एम हैमेल जारी रहे, टू टॉक बोलना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज पर, यानी फ्रेंच लैंग्वेज पर
बोलना वो एक के बाद एक जारी रहे। सेइंग दैट, बोलते हुए। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, और हमको इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना चाहिए, होना चाहिए, और इसको हमें अपने बीच सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं होगा, और हम इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। बिकॉज, क्योंकि व्हेन, जब अ पीपल, किसी देश के लोग, आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मतलब गुलाम बना लिए जाएं, जब किसी भी देश के लोग क्या बना लिए जाएं, गुलाम बना लिए जाएं। एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक। दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, दे होल्ड, वे पकड़े रहते हैं, फास्ट, तेजी से, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को। इट इज एज, तो यह ऐसा है मानो कि दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन, उनके जेल की। यानी लेकर कहना चाहता है कि जितने लंबे समय तक किसी भी देश के लोग अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। देन, तब ही ओपन, उन्होंने खोला, अ ग्रामर, व्याकरण, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमको हमारा पाठ पढ़ के सुनाया। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। अमेजमेंट क्या होता है? आश्चर्यचकित होना या भौचक्का होना। टू सी, ये देख कर। हाउ वेल, कितने अच्छे से। आई अंडरस्टूड इट, मैंने इसको समझा, यानी मैंने इसको कितने अच्छे से समझा, ये देख कर मैं क्या था, बहुत आश्चर्यचकित था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत सरल प्रतीत हो रहा था। सो इजी, बहुत ही सरल प्रतीत हो रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा या मुझे लगा, टू, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मुझे भी लगा कि मैंने इसको, आई हैड नेवर लिसन, मैंने नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतनी सावधानी से, यानी मैंने इसको कभी इतनी सावधानी से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच प्लीसेस, एंड और दैट की ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने कभी नहीं व्याख्यात किया था या एक्सप्लेन नहीं किया था, एवरीथिंग, सब कुछ, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, और उन्होंने भी सब चीज़ें इतने धैर्य के साथ कभी एक्सप्लेन नहीं की थी, व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड, ये प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ, मानो कि, द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था, ऑल ही न्यू, जितना वह उसे पता था, नहीं जितना वो जानता था वो सब कुछ हमको बता देना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एंड वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक मतलब होता है एक बार में, और वो एक बार में ये सब कुछ, ऑल, ये सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। पुट मीन्स क्या होता है, भर, रख देना, और ये सब कुछ वो एक ही बार में हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज, एम हैमेल ने नई कॉपी लाई, एम हैमेल ने नई कॉपी लाई थी, फॉर अस, हमारे लिए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि लिखी हुई थी एक सुंदर राउंड हैंड का मतलब क्या होता है समझ लो, वक्राकार शैली में। अब वक्राकार शैली क्या होता है, जैसे कभी कभी गोलाकार
बना होता है, क्या बना होता है, गोला बना होता है, और उसके बीच में क्या लिखे होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं किनारे किनारे, जैसे जल ही जीवन है। कभी तुमने लोगो देखा होगा, एक गोलेकार में ऐसे बना होता है चीज़ें, उसके बीच में शब्द लिखे होते हैं, वही वक्राकार शैली होती है। उसी वक्राकार शैली में लिखे थे फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वह छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे। फ्लोटिंग, जो पहर रहे थे, फ्लोटिंग में क्या होता है, फहरना, जो फहर रहे थे। एवरीवेयर, सभी जगह। इन द स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड, जिसे एक रॉड में लटका दिया गया हो, जिसको एक रॉड में लटका दिया गया हो। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के शिखर पर, जिसे हमारे डेस्क के शिखर पर एक छड़ से बांधकर लटका दिया गया हो। यू ऑट टू हैव सीन, आप देख सकते थे। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि सब लोग कैसे, सेट टू वर्क मतलब काम में व्यस्त होना, कि कैसे सब लोग काम में बिजी थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था, और सब कुछ कितना शांत था। हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज, वाज द स्क्रैचिंग, रगड़ने की, ऑफ द पेन की, ओवर द पेपर पर, नहीं पेपर पर पेन की रगड़ने की केवल क्या आ रही थी, आवाज आ रही थी। वंस, एक बार। सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लीव इन, उड़कर अंदर आ गए। बट लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन, किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। टू देम, उन पर, किस पर, भंवरों पर। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड, जो यहाँ वर्क मतलब तो काम करना होता है, लेकिन यहाँ पर आलेखन बनाने से, चित्र बनाने से। हु वर्कड, जो बना रहे थे। राइट ऑन ट्रेसिंग, राइट ऑन ट्रेसिंग मतलब होता है पकड़ने का, राइट ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, पकड़ना। देयर फिशेस हुक, फिशेस हुक मतलब क्या होता है, मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है, तो वो मछली पकड़ने वाले कांटे को बना रहे थे। एज इफ, मानो कि। दैट वाज फ्रेंच, कि वो भी क्या हो, फ्रेंच हो। यानी जब छोटे बच्चे मछली पकड़ने का कांटा बना रहे थे, तो वो भी ऐसा लग रहा था जैसे वो भी क्या हो, फ्रेंच हो। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजेंस, कबूतर। कुक्ड, कूक रहे थे। वेरी लो, बहुत धीरे से। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में। विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उनको भी गाना गवाएंगे। इन जर्मन में। इवन द पिजन, कबूतरों को भी। अब छोटे बच्चे हैं, उनकी सोचने की क्षमता कितनी होती है, वो फालतू के विचार आपके लेखक के माइंड में आ रहे थे, क्योंकि तब में लेखक इतने मैच्योर नहीं थे, तो जैसा वो सोच सकते थे वो अपने मन में सोच रहे थे। वेन एवर आई लुकड अप, जब कभी मैंने ऊपर देखा। फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेखन के समय या लेखन के दौरान। आई सा एम हमेल, मैंने एम हमेल को देखा। सिटिंग, बैठे हुए। मोशनलेस, स्थिर। मोशनलेस, स्थिर, यानी कोई मोशन ना हो, कोई गति न हो, तो मैंने हैमेल को स्थिर बैठे हुए देखा। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। एंड गेजिंग, और घूर रहे थे। फर्स्ट एट वंस, पहले एक चीज को, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को। देन एट अनदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज को। वरना पहले एक चीज को देख रहे थे, फिर दूसरी चीज को देख रहे थे। एज इफ, मानो कि। ही वांटेड टू फिक्स, वो बिठा लेना चाहते थे। इन हिज माइंड, अपने दिमाग में। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे सब चीज़ें दिख रही हैं। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। यानी उस स्कूल के कमरे में जो चीज़ें जैसे दिख रही थी,
वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने माइंड में क्या करना चाहते थे, बिठा लेना चाहते थे। इसलिए वो पहले एक चीज़ को देखते थे, फिर दूसरी चीज़ को देखते थे। यही कहने का तात्पर्य है आपके लेखक का। तो मतलब कह रहा है वो चीज़ें जो कमरे में रखी हुई हैं वो सोच रहे थे कि पहले कैसे मैं जो चीज़ें जैसे दिखती हैं उनको अपने दिमाग में क्या कर लूँ, बिठा लूँ। फैंसी में क्या होता है, कल्पना करना। आप कल्पना करो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, कि पिछले 40 सालों से वह यहाँ थे, इन द सेम प्लेस, वही स्थान पे। मतलब कहने का है वो 40 साल से इसी स्थान पे रह रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनका जो बगीचा है वो खिड़की कहाँ है, बाहर है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास है ठीक उनके सामने है। 40 साल से उनका जो बगीचा है और उनकी क्लास है वो ठीक उनके सामने है। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार, जैसे 40 साल से है वैसे अभी भी उनके सामने है। ओनली द डेस्क, केवल जो डेस्क है, एंड बेंचेस, और जो बेंच है, हैड बीन वार्म स्मूथ, रगड़ कर क्या हो गई है, चिकनी हो गई हैं। जो बेंच है वो केवल रगड़ के कारण क्या हो गई हैं, चिकनी हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज, और जो वॉलनट ट्रीज हैं यानी अखरोट के जो पेड़ है, वॉलनट में क्या होता है, अखरोट के पेड़, और जो अखरोट के पेड़ हैं इन द गार्डन, बगीचे में, वह टालर, वो थोड़े क्या हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। एंड द होप वाइन्स, होप वाइन्स क्या होती है, एक प्रकार की लता होती है। तो जो होप वाइन्स है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाई थी। ट्वेन में से होता है बिखर गई थी। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, खिड़की से लेकर छत तक, यानी पूरे में खिड़की से लेकर छत तक वो जो वाइन है, होप वाइन, वो क्या हो गई थी, बिखर गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ना कैसे उनका दिल तोड़ देता था। यानी कि यह विचार कि वो इन सबको क्या कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, यह उनके दिल को क्या कर देता था, तोड़ देता था। किस प्रकार यह उनके दिल को तोड़ देता था कि वह सबको छोड़ देंगे, पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर, सुनना, हिज सिस्टर मूविंग, अपने सिस्टर के चलने की आवाज़, अबाउट इन द रूम, अबाउट, रूम के ठीक ऊपर, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो उनका सामान पैक कर रही थी। तो इसको हम लोग फिर से थोड़ा सामान लेते हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हेयर, कैसे यह उनका दिल तोड़ देता होगा। टू लीव इट ऑल, कि वह सब छोड़ देंगे। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी या बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग, अपने सिस्टर के चलने की आवाज़। अबाउट इन द रूम, अबाउट, रूम के ऊपर, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो उनके सामान पैक कर रही थी। ट्रंक में क्या होता है, सामान। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और वो अगले दिन इस कंट्री को यानी इस देश को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बट, लेकिन, ही हैड द करेज, उनके पास साहस था, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। लेकिन उनके पास प्रत्येक पाठ को सुनने का क्या था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का पाठ पढ़ा या हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन, और तब बेबीज चैंटेड, छोटे बच्चों ने उच्चारित किया। चैंटेड में क्या होता है, उच्चारित करना। देयर, बा, बे, बी, वो, बू। डाउन देयर एट द बैक, और पीछे, ऑफ द रूम, रूम के, और रूम के पीछे।
ओल्ड हाउसर बूढ़ा व्यक्ति हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। पुट ऑन मतलब होता है पहन लेना। जिसने पहन लिया था हिज स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर और अपनी बाल पुस्तिका को पकड़े हुए था, इन बोथ हैंड दोनों हाथों से, स्पेल्ड स्पेल्ड में क्या होता है बोला, द लेटर्स अक्षरों को, विद देम उनके साथ, इनके साथ बच्चों के साथ। यू कुड सी आप देख सकते थे, दैट की ही टू वह भी, वाज क्राइंग रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड ट्रेम्बल में होता है कांपना, उसकी आवाज़ कांप रही थी, विद इमोशन भावनाओं के साथ, उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी और यह बहुत हास्यप्रद लग रहा था। सो फनी मतलब हास्यप्रद लगना, फनी मीन्स हास्यप्रद, और यह बहुत हास्यप्रद लग रहा था। टू हियर सुनना, हिम उसको, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ और हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई और रोना चाहते थे। हंसना क्यों चाहते थे? क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ बहुत क्या लग रही थी, फनी लग रही थी, हास्यप्रद लग रही थी, और रोना इसलिए चाहते थे कि हम कल से अपने टीचर को नहीं देख पाएंगे, कल से मेरे टीचर चले जाएंगे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मुझे कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन वह आखिरी पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 और तभी चर्च की क्लॉक ने, चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। क्या बजा दिए? 12 बजा दिए। देन तब द एंगलूस क्या होता है? एक प्रकार की प्रार्थना होती है, एक प्रकार क्या है? प्रार्थना है। और तब एक एंगलूस हुई। एट द सेम मोमेंट और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स, ये ट्रम्पेट्स में क्या होता है? ट्रम्पेट्स में होता है तुरुहियाँ, और तब तुरुहियों की आवाज़ ऑफ द पर्सियन की, और पर्सियन की तुरुहियाँ रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स जो अभ्यास से वापस लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज हमारे खिड़की के नीचे आवाज़ की, यानी हमारी खिड़की से के नीचे से उनकी क्या आ रही थी? आवाज़। यानी जो पर्सिया के सोल्जर्स अभ्यास करके लौट रहे थे, उनकी ट्रुइयों की आवाज़ हमारी खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हुए, वेरी पेल जो बहुत पीले पड़ चुके थे, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी से। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने आज तक उन्हें इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं देखा। सो टाल का मतलब होता है यहाँ लंबस नहीं है, यहाँ आत्मविश्वास से भरपूर, यानी वो क्या हुए थे? बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा। आई, भी थोड़ी देर रुके, फिर बोले आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक मीन्स क्या होता है? रोक देना, समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज़ ने, यानी किसी चीज़ ने उनको रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो और नहीं बोल सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वह और कुछ नहीं बोल सके। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टू का पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड और बियरिंग ऑन, इसको थोड़ा देखना, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, पूरी जोर से यानी पूरी ताकत से। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना वो लिख सकते थे, पूरी ताकत से वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, वाइव ला फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, स्टॉप में होता है रुकना, और लीन्ड में होता है झुकना।
हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध से नहीं है, सहारा से, यानी दीवार के सहारे उन्होंने अपना सर झुकाया। सर क्या हुआ? झुकाया। देन ही स्टॉप, और तब वह रुके, एंड लीन, और झुकाया हिज हेड, अपने सर को, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सहारे। तब उन्होंने वॉल के सहारे अपने सिर को झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी वर्ड के, यानी बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर। गेस्चर में क्या होता है? इशारा करना। उन्होंने इशारा किया टू अस, हम लोगों को, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल क्या हुआ? खत्म हुआ। यू में गो, तुम जा सकते हो, यू में गो। तो यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।